विपिन चौबे उसी तट के बिल्कुल नजदीक है जहां से अखाड़ों को गुजरना था। अब फिलहाल अमृत स्नान को रद्द करने का फैसला तो ले लिया गया, लेकिन इसी रूट को आम श्रद्धालुओं के लिए क्योंकि खोल दिया गया है। इस वक्त की क्या सीधी तस्वीर है, विपिन जरूर दिखाएं। विपिन हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, 70 से ज्यादा एम्बुलेंसेज है, एक एम्बुलेंस में आग लग गई, उसके बाद आग बुझाने का काम किया जा रहा है, और इस वक्त की स्थिति क्या है अगर आप दिखा पाए तस्वीरों में? देखिए, एम्बुलेंस की जो खबर है और उस पर एक एक अपडेट हमारे सहयोगी मनीष आपको दे रहे हैं, और वो तस्वीरें आपने दिखाई भी। मैं इस वक्त प्रयागराज के घाट पर मौजूद हूँ और मैं यहाँ की अपडेट आपको देता हूँ। जो सवाल सुरभि ने पूछा था वहीं से शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले देखिए कि लोगों के आने का सिलसिला किस कदर जारी है और कितनी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, इस तरफ का जो बाएं हाथ में देखेंगे पीपे का पुल, जिसको लेकर हम लोग क्वेश्चन रेज कर रहे थे कि क्यों बंद किया गया है, अब उन पीपे के पुलों को खोल दिया गया है। तो अब देखिए इस तरफ की स्थिति, जहां पर अब मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, इस तरह की स्थिति सामान्य नजर आ रही है। और उसके बाद अब दूसरी तरफ स्थिति देखेंगे, यानी जहां से वो भीड़ आ रही है। अब सामने वाला रास्ता दिखाओ जरा, आगे की तरफ ये वाला रास्ता दिखाइए। ये पूरा रास्ता कंप्लीटली पैक, कंप्लीटली चोक्ड है, और ये इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि श्रद्धालु अभी भी आ रहे हैं और श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। अब ये श्रद्धालु जा कहाँ रहे हैं वो तस्वीर दिखाइए जरा। मुझे वो सारे श्रद्धालु जो हैं वो जहाँ भीड़ वाला इलाका है वो दिखाइए। ये जा रहे हैं संगम के घाट की तरफ, क्योंकि हर किसी का ये सपना होता है कि भाई इतना मौनी अमावस्या है, इतना बड़ा इवेंट है, इतना बड़ा मौका है, इतना बड़ा मुहूर्त है, तो संगम पे स्नान किया जाए। और यही वजह है स्टैम्पेड होने का कि पूरी की पूरी भीड़ एक जगह इकट्ठा हो गई। और सामने देखिए, सामने भी उसी तरह का रेला नजर आएगा घाटों पर जिस तरह का सड़कों पर है, और यही अव्यवस्था हुई वहां पर, जिसके बाद ये स्टैम्पेड हुआ और इस स्टैम्पेड में इतने सारे लोग मारे गए। अब एम्बुलेंसेस के आने का सिलसिला जारी है। बीच बीच में जैसे कोई अनकॉन्शियस होता है, कोई गिर पड़ता है, कोई दब जाता है, तुरंत एम्बुलेंस बुलाई जाती है और इसी रास्ते से होते हुए अब लोगों को अस्पताल भेजा जा रहा है। लेकिन एम्बुलेंस का रास्ता भी अब पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है, क्योंकि भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा है और शहर से प्रवेश करती हुई भीड़ अब बेला परिसर में पहुंचती जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं ये बताता है कि दबाव बढ़ रहा है। प्रशासन ने नजर रखी हुई है, मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन व्यवस्था हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल विपिन, तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं कि व्यवस्था इस वक्त उतनी सुचारू नहीं है जितनी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि मौनी अमावस्या का दिन था, अमृत स्नान होना था, ऐसे में बड़ी तादाद में श्रद्धालु आने थे। 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु तो मौजूद थे ही, लेकिन 10 करोड़ तक का अनुमान था। इस बीच व्यवस्था को लेकर सवाल जरूर खड़े हुए विपिन, लेकिन जो आप कह रहे थे इस पुल की जो बैरिकेडिंग है उसे भी कर दिया गया है, क्या उसे अब खोला गया है ताकि जो श्रद्धालु हैं वो सुचारू रूप से आगे बढ़ सकें? कैसे आगे अरेंजमेंट किया जा रहा है उन लोगों के लिए? देखिए, शुरू से ये सवाल उठाए जा रहे थे कि आपने 30 पीपे के पुल बनाए हैं, तो पीपे के पुलों को करोड़ों रुपए आपने खर्चा किया, तो किस लिए बनाया है? जनता के लिए। आज का मौका जब इतना बड़ा था तो पीपे के पुलों को बंद क्यों किया गया था, और बंद किया गया था तो उसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या थी? इसके अलावा आने और जाने का मार्ग, इतने सारे मार्ग हैं, आपको डाइवर्ट करना था कि हम इतनी ही भीड़ संगम की तरफ भेजेंगे, इतनी भीड़ हम प्रयाग झूसी की तरफ भेजेंगे, इतनी भीड़ हम फाफामऊ की तरफ भेजेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जो भीड़ जहां जा रही थी उसको जाने दिया गया। यही वजह है कि संगम पर वो दबाव बना जिसका लोड संगम पे बनी बैरिकेड्स ने नहीं उठाया, और बैरिकेड जब टूटी है, लोग गिरे हैं, तो ये हुआ कि भगदड़ हो गई और उसी में जान बचाने के लिए लोग भागे हैं। ज्यादातर महिलाएं उस पे दब गई हैं, क्योंकि वो साड़ियां पहनती हैं और साड़ियों में भागना संभव नहीं हो पाता है, खासकर तब जब आप गीले बदन हो। वो लोग स्नान करने जा रहे थे और कुछ लोग ऐसे थे जो स्नान करके आ रहे थे, उसी में ये भगदड़ हुई है, और अंदेशा ये जताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा मौतें हुई हैं। हालांकि आंकड़ों पर सरकार की चुप्पी, सुबह 2 बजे से लेकर सुबह के 8 बज चुके हैं, लेकिन नो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, स्टिल वी आर वेटिंग। बट कुछ भी नहीं कहा जा रहा, कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। दिल्ली मॉनिटरिंग कर रहा है। 2 घंटे में 2 बार देश के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत कर ली है, गृह मंत्री ने बातचीत कर ली है, जायजा लिया जा रहा है, समझा जा रहा है, मदद की पेशकश की जा रही है, लेकिन हालात जस का तस बने हुए हैं। बिल्कुल विपिन, और यही वजह है कि इस वक्त हर स्तर पर TV9 और हमारे जिस तरीके से आप तमाम सहयोगी इस वक्त एक-एक तस्वीर दिखा रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर से मैं मनीष का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि मनीष उस जगह पर मौजूद है जहां पर भगदड़ के बाद जो घायल थे उन्हें इलाज के लिए लाया गया है। क्या यहां पर कुछ और टीमों को भी
कुछ और टीमों की भी मांग की जा रही है, क्योंकि लगातार पिछले कई घंटों से मनीष हम देख रहे हैं कि एम्बुलेंस में लोगों को यहीं पर लाया जा रहा है इलाज के लिए। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो भगदड़ में जो घायल तो उनको तो लाया ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ जो स्नान कर रहे हैं उस स्नान के दौरान कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है, उन्हें भी इसी हॉस्पिटल में लाया। क्योंकि नहीं तो लोगों के बारे में जानकारी के लिए क्या उनके अपने यहाँ तक पहुंच रहे हैं, क्या उनसे कोई बात हो पाएगी? मनीष, देखिए आसपास की भी तस्वीरें, क्या लोग अपनों के बारे में ही जानने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं? बिल्कुल, जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे अभी हमारी कुछ ऐसे लोगों से बात हुई थी जो यहाँ अपने लोगों को ढूंढने के लिए आए हुए हैं, लेकिन उन्हें वो यहाँ मिल नहीं रहे हैं। उसके अलावा कुछ घायल हैं, उनके परिजन भी यहाँ आए हुए हैं। उसके साथ ही कुछ ऐसे लोग भी हमसे यहाँ मिले जिनसे हमारी बात हुई, जिस भगदड़ में जिनके परिवार के लोगों की भी मौत हो गई है। तो कुल मिला के ये सारे लोग अभी परेशान हालत में जो है इसी क्या बोलते हैं, संभव हो तो आप ये महिला जो गुजर रही है इनसे बात करने की कोशिश करिए। और देखिए, ये महिला ये फिलहाल जो है भगदड़ की पीड़ित नहीं है, ये अपना इलाज कराने के लिए यहाँ पर आई हुई है। इस तरह के मैंने जैसे कि आपको बताया कि केंद्रीय हॉस्पिटल का जो ये यहाँ पे बनाया गया है, ये इसमें तमाम जो मेले में जो भी लोग रह रहे हैं उनके इलाज के लिए भी बनाया गया है। जो जिनकी भी तबीयत ख़राब होती है, जो ड्यूटी पे लगे हुए, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे सफाई कर्मी हों, उन तमाम लोगों का इलाज भी इसी हॉस्पिटल में होता है। और चूँकि आज एक भगदड़ हुई है तो भगदड़ में जो घायल है उन घायलों को भी यहाँ पर लाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, फिलहाल अभी गहमा गहमी की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं और जो घायल हैं उनका इलाज अंदर चल रहा है, लेकिन अंदर जाने की परमिशन मीडिया को नहीं है, ना तो कोई डॉक्टर्स यहाँ पे बात करने को तैयार है। और बिल्कुल मनीष जानकारी दे रहे हैं कि जो अस्पताल वहां पर व्यवस्था की गई है वहां पर पुलिस का भी एक बड़ा पहरा है। जो घायल हैं वो अस्पताल में इलाज उनका चल रहा है। कई घायल पहुंच रहे हैं क्योंकि कई लोग अपने परिवार से बिछड़ गए, अपने परिवार से भटकते हुए अस्पताल पहुंचे हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। भगदड़ के बाद की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हमने ब्लर की हैं क्योंकि ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली तस्वीरें हैं क्योंकि जब लोग आगे बढ़ रहे थे और संगम तट की ओर आगे बढ़ रहे थे उस वक्त की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आगे बढ़ रहे थे और अचानक से भगदड़ मची और लोग घायल हो गए।